हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। इससे पहले हमारी ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है, पार्ट ए पार्ट बी। जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप जाओ और उसे देखो, ठीक है। इसके बाद इसके आगे का टॉपिक आपको समझ में आएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगा। इससे पहले की सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाउ डू यू नो व्हेन अ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू अनदर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि कोई सा भी फ्रैक्शन, अगर मैंने कोई सा भी फ्रैक्शन दे दिया, जैसे 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो ये फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल है या फिर नहीं, ठीक है। डिस्कस इन क्लास द गिवन द बिलो पिक्चर शोज 2/3 ऑफ अ होल, ठीक है। ये जो हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, पूरा 2/5 हमको यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंट फ्रैक्शंस that are equivalent to 2/5 and write your fraction below each image, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो हमें फ्रैक्शन दिया है, इमेज दी है, ये हमें एक फ्रैक्शन शो कर रहा है, कौन सा, 2/5 का, ठीक है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल है, बट वो लिखा है एक डिफरेंट पार्ट में, है ना। ये क्या है, आपको डिफरेंट पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये वाला फ्रैक्शन बताना है और ये वाला फ्रैक्शन बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के इक्वल रखना है तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो जैसे ये वाला फ्रैक्शन जो बना है वो इसके इक्विवेलेंट है, कैसे पता चलेगा, देखो अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2/5 इसके इक्वल है ना। तो जो ये 4/10 जो है ये वाला फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट है। अब इसमें क्या किया है, 2/5 में इसने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दोनों ही नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका एक दूसरा जो है फ्रैक्शन क्या आ गया, 4/10, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है ना। ऐसा ही हमें क्या करना है, अब हम क्या करते हैं, 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और हाँ, किसी भी नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी हम 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15, तो एक फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया, 6/15। दूसरा क्या बन गया, अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 को, 4/4, ठीक है। क्या जाएगा, 4 2 जा 8, 5 2 4 जा 20, 8/20, ठीक है। एक फ्रैक्शन क्या आया हमारा 6/15, दूसरा क्या आ गया 8/20। तो देखो ये है, इसके इक्विवेलेंट है 2/5 के, ये वाला भी जो फ्रैक्शन है वो इसके इक्विवेलेंट है ना। अब देखो इस 6/15 है, इसका मतलब क्या है कि इस जो ये फिगर हमें दिख रहा है, हमें इसके टोटल कितने पार्ट्स करने हैं, टोटल हमें इसके 15 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे 2 लाइंस बना दे, है ना, तो 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 और 3 5 जा 15, हो गया 15 पार्ट्स इसके, ठीक है। अब इस 15 पार्ट्स में जो 6 पार्ट है उसको हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, तो एक तो ये वाला 5 हो गया पूरा और एक ये 1 6, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसको हम ऐसे बताते हैं। अब क्या है, 8/20 में हमें इसके टोटल कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे, कितने, 20 पार्ट्स,
ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होता है उतने ही टोटल पार्ट्स होते हैं, तो इसके 20 पार्ट्स होंगे। 1 2 3 4, ठीक है, 4/5 क्या हो गया, 4/5 20, 4 5 जा 20, तो इसके टोटल पार्ट्स कितने हो गए 20, जिसमें से कि 8 जो है वो शेडेड पार्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। अब ये ऑलरेडी आपको शेडेड पार्ट दिखाई रखा है, मैंने गलती से कर दिया, ये जो है ये सारे ये शेडेड पार्ट है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से फ्रैक्शन आए थे, एक आया है 6/15 और 8/20। ठीक है, अब 50 के लिए क्या है, देखो इसमें क्या किया है 5 और यहाँ पे क्या है 50 है, मतलब 10 की मल्टीप्लाई की है ना, तो हम भी 2 में क्या कर देंगे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 10 जा क्या हो गया 20। इसमें कितने की मल्टीप्लाई की है 100 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10, 20 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ऊपर भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 जा क्या हो जाएगा 40। ये सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो आपके बन गए। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, लेट अस डू फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हमें फिल करना है। ठीक है, वैसा ही है सेम टू सेम। देखो ये 1/7 जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, हमें ऐसा कोई और फ्रैक्शन भी लिखना है जो कि इसके इक्विवेलेंट हो बट डिफरेंट हो, है ना, तो हम क्या करते हैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये जो 2/14 हमारा फ्रैक्शन बना है वो 1/7 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब ऐसा ही हम इसमें भी कर देंगे, सब में 2 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको 2 की ही मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, वो तो ज्यादा हार्ड ना हो इसलिए मैंने 2 से कर दिया। 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी, 10 15 20 किसी से भी नंबर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही नंबर हमें से मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो आप। अब 2/3 में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, जो 4/6 आया है वो क्या है 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, सेम 3/5 में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। ठीक है, ये जो हमने अभी सारे फ्रैक्शंस बनाए हैं वो सारे इक्विवेलेंट हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके है, ये इसके और ये इसके। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पुट अ टिक अगेंस्ट द फ्रैक्शंस दैट आर इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या करना है हमें, जो भी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है उस पे हमें टिक करना है, सिंपल है। तो इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे हम, जो भी बड़े नंबर्स है उनको हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर दोनों सेम है तो वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो 2/3 3/4 तो किसी से डिवाइड होगा नहीं और ये दोनों डिफरेंट है, तो ये तो पहले ही क्रॉस हो गया। ठीक है, 4/12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2/6 ये सेम है, इट मीन्स ये क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, इनको भी चेक कर लेते हैं एक बार, ये भी ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, हो जाएगा 2 से, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 है ना, तो ये भी क्या है इक्विवेलेंट है। ये 6/9 है तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3 1/3 ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, जो C और D है वो ही क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे के। थर्ड में क्या है, फिल इन द बॉक्सेस सच दैट द फ्रैक्शंस बिकम इक्विवेलेंट। हमें इस बॉक्स में
मतलब हमें इस बॉक्स में वो नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करते ही वो क्या आ जाए, 2/5 के इक्विवेलेंट आ जाए। अब हमें नीचे नंबर तो बता रखा है, अगर नहीं होता तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो जब नीचे दे रखा है तो 5 में कितने की मल्टीप्लाई की कि 10 आ गया, 5 2 जा 10 है ना। तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो इट मीन्स ऊपर भी होगी, तो हम क्या कर देंगे, 2 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4। यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 4। ठीक है, सेकंड वाले में 3/4 है, तो इसमें देखो अब कितने की मल्टीप्लाई हुई है, 4 4 जा 16, तो हम ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा क्या हो गया 12। ठीक है, उसके बाद 4 2 जा 8, 2 की मल्टीप्लाई हुई है, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। अब इस 5 में 5 की मल्टीप्लाई हुई है, तो 5 5 जा 25। अब हम क्या कर देंगे, 9 में भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 5 जा 45। ठीक है, हो गया, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस सेम डिनोमिनेटर। अब हमें क्या करना है, सेम डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। हमारे पास फ्रैक्शन में दो नंबर बाय करके लिखा होता है, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। इसमें से हम किसको न्यूमरेटर बोलते हैं, किसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है 2/3, ठीक है, तो जो ये 2 है ऊपर वाले नंबर को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले नंबर को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बात आपको याद रखनी है, मैंने तीनों क्लास में ये बात आपको बार बार बताई है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें अगर आपको आप ये भूल गए तो आप क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। तो डिनोमिनेटर में अब हमें क्या बताया है, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। मतलब जो भी दो हमारे पास, जैसे ये दो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं, इसका जो डिनोमिनेटर होगा दोनों वो सेम होगा, ऐसे कंपेयर करना है। ये तो इजी है। ठीक है, देखते हैं अब। सेवी एंड शामी डिवाइडेड अ पीस ऑफ चिक्की, ठीक है, बिटवीन देमसेल्व्स। उन्होंने क्या किया है, चिक्की को आपस में ही डिवाइड कर लिया। किसने, सेवी और शामी ने। सेवी एट 1/3 एंड शामी एट द रेस्ट। ठीक है, जो भी था क्या था, चिक्की था। ठीक है, इसमें से 1/3 पार्ट है वो सेवी ने क्या किया है, खा लिया, और जो भी बचा हुआ पार्ट था वो शामी ने खा लिया। दैट इज 2/3। हु एट मोर, उसने क्या बताया, उसने क्या पूछा कि दोनों में से किसने ज्यादा खाया है। ठीक है, तो हमारे पास दो है, एक तो है 1/3 और दूसरा है 2/3। देखो जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, नीचे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 3। ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने जो भी खाया है, ये चिक्की खाया है, इसमें से इसका जो 3 पार्ट है, 1 2 3, शेवी ने 1/3 पार्ट खाया था, मतलब सिर्फ उसने एक ही पीस खाया था। किसने, शेवी ने। बाकी के जो 2 पार्ट थे वो किसने खा लिए, शामी ने। तो ज्यादा किसने खाया, शामी ने, 2/3। तो हमें सिर्फ ऊपर वाला नंबर देखना होता है, न्यूमरेटर, जब नीचे का डिनोमिनेटर दोनों सेम हो। ठीक है, अब है क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो यूजिंग ग्रेटर और स्मॉलर साइन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि जिसका भी डिनोमिनेटर सेम हो, हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, जैसे एक बार बता देती हूँ, जैसे हमारे पास एक चीज है, कुछ भी है हमारे पास, इसका 1/4 है ना, डिनोमिनेटर में 4 है, इट मींस इसके 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, जब दोनों के ही 4 पार्ट्स हैं, इसने जो है 1 शेडेड पार्ट आ गया इसका, और इसका बाकी का 3, तो किसका ज्यादा है, 3/4 फ्रैक्शन ज्यादा हो गया ना।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जिसका भी डिनोमिनेटर सेम हो हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है, वही पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है, 3/4, 3/5, 4/5 में से कौन सा ग्रेटर है, देखो दोनों सेम है ना, तो 3 और 4 में से कौन सा बड़ा नंबर है, 4 है, तो 4/5 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। 5/2 और 2/7 में ये भी सेम है दोनों, 5 बड़ा है 2 से, तो इसमें क्या हो गया, ये वाला ग्रेटर हो गया 5/7। ठीक है, ये बाकी के 3 आप खुद से करोगे होमवर्क के लिए। ओके, इसके बाद है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस सेम न्यूमरेटर। पहले अभी हमने किसका देखा था, डिनोमिनेटर का देखा था, है ना। अब हमें न्यूमरेटर का देखना है। डिनोमिनेटर वाला तो बहुत इजी था, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है ना। बट अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग है, तब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा मोर है और कौन सा लेस है। ठीक है, अब देखो, आई एट 4/6 पराठा यस्टरडे इवनिंग। इसने क्या बोला कि मैंने 4/6 जो पराठा का पूरा 4/6 जो पार्ट है वो इसने क्या कर लिया है, कल शाम को खा लिया था। ठीक है, आई एट 4/5 पराठा यस्टरडे इवनिंग, इसने 4/5 पराठा खा लिया था। ठीक है, तो किसने ज्यादा खाया, between Chevi and Shami, can you tell who ate more? Use your fraction kit to find the answer. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हमें ये दिख रहा है कि जो 4/6 है वो किसी के टेबल से कटेगा, है ना। किसकी टेबल से कटेगा, किसकी टेबल से 4/6 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, सेम टेबल से आना चाहिए, है ना। तो वो 2 से हो सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया 2/3। ठीक है, और ये है 4/5, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो देखो अब क्या करते हैं, इसका जो इस पहले तो एक पराठा बना लेते हैं, इसके हमें टोटल 3 पार्ट्स करने हैं, है ना। 3 पार्ट्स करने हैं, वो भी इक्वल होना चाहिए। फ्रैक्शन में जितने भी पार्ट होते हैं वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसने 2/3 खाया था, है ना, तो हम 2 पार्ट को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। अब इसी सेम पराठा में हमने बना दिया, इसके 5 पार्ट हमें करने हैं, तो पांचों पार्ट इक्वल होना चाहिए। कैसे करेंगे, 1 नहीं, 5 पार्ट करने हैं ना हमें पराठा के, तो देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसके 5 पार्ट्स कर दिए, इसमें से इसने 4 पार्ट्स जो है वो खा लिए थे, तो 4 पार्ट कितना हो गया, ये। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो किसका मोर है, ये देखो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या है, कम है इससे, है ना। तो ज्यादा पराठा किसने खाया, शामी ने, पता चल गया, प्रैक्टिकली किया ना हमने। तो डू दी फॉलोइंग पिक्चर्स हेल्प, अच्छा यहाँ पे बना के दे रखा है पहले से। अब देखो इसमें क्या बताया इसने, 1 2 3 4 5 पार्ट्स इसके कर दिए। मैंने क्या किया था, 2/6 को नहीं सॉरी 4/6 को मैंने क्या किया, कट कर दिया था, बट इसमें कट नहीं किया है, इसके डायरेक्ट 6 पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 6 पार्ट बन गए, वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। ठीक है, 6 बाय पार्ट बन गए, इसमें से 1 2 3 4/6 पार्ट जो है उसने खा लिया था, इसमें से सिर्फ रेस्ट इसका इतना सा बचा है और इसका ज्यादा बचा है। इट मीन्स हमें पता चल गया किसने ज्यादा खाया था, इसने 4/5, है ना। तो देखो आंसर तो दोनों का सेम ही आया है। 1/6 piece is smaller than 1/5 piece, therefore 4/6 is smaller than 4/5। ठीक है,
अब है लेट अस डू, यहां से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में पार्ट डी, ठीक है। तो अगर यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, अगर किसी को पिछले वाली क्लास में भी डाउट है वो भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।